Hi guys, welcome to Olive Board. So I am back again with a very important scheme which you should also cover, that is Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Seh Yojana. So if I talk about this scheme, it's a sub scheme under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, but ये जो scheme ये हालांकि है सब scheme, बट इस स्कीम में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस स्कीम ताकि इसके अलावा आपको कभी भी स्कीम के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े. ऑल एट वन प्लेस. लेट्स डिस्कस. When was it launched? In the financial year 23-24. It will be there till 26-27. So remember the launch year and as well as the duration of the scheme. Definitely fisheries से related scheme है तो Ministry of Fisheries ही होगा. It's a central sector sub scheme under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, as I have already told you. Total outlay की बात करूँ तो 6,000 crores. Out of these 6,000 crores, 50% funds, because obviously ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब 100% फंडिंग आपका स्टेट सेंटर देगा, स्टेट का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है. बट देन ऑल्सो ये 6,000 करोड़ रुपीज में से 50%, दैट इज 3,000 करोड़ will be given by your World Bank and your French Development Bank, which is your AFD external via your AFD, which is external component, external financing component, बाहर से पैसा आएगा. The rest left 3,000 करोड़, it is anticipated कि ये या तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आएगा और अगर आएगा तो सेंटर डालेगी, बट इसके अंदर स्टेट्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डालना होगा. सो दैट इज व्हाट इज देयर. अब इस पूरी स्कीम का एम क्या है? ऑलरेडी मत्स्य संपदा योजना वाज देयर, देन व्हाई वाज दिस स्कीम came forward? Because to formalize the unorganized sector, it was very much required to have a scheme that is specifically focusing on institutional funding to MSMEs, ताकि जो छोटे छोटे MSMEs हैं इन योर फिशरी सेक्टर वो जाकर इधर उधर से लोन ना ले, बिकॉज आफ्टर ऑल वो सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उनको जो फाइनेंसेस मिले वो फॉर्मल मिले, तो दैट वाज द मेन फोकस. Who all are the intended beneficiaries? Intended beneficiaries कौन से हैं अंडर द स्कीम, किसको बेनिफिट मिलेगा? सो इट विल बी गिवन एवरीथिंग दैट यू कैन रिलेट टू पूरी जो आपकी फिश की पूरी जो सप्लाई चेन होती है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, जो कोई भी आपके दिमाग में आता है सब इसके बेनिफिशियरीज हैं. तो बेनिफिशियरीज में कुछ अलग सा नहीं है, बट डेफिनेटली जब लिखने बैठोगे अगर ये स्कीम पूरी लिखनी आई डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, तो फिर ये पढ़ा होना बहुत ज़रूरी होता है. ऑब्जेक्टिव में तो सबको ही है यहाँ पे, जैसे फिश फार्मर्स, फिश वर्कर्स, फिश वेंडर्स, कोई भी नहीं बचा. MSMEs आइदर LLB हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले हो, सोसाइटीज़ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, FPOs हो, जो आपके फिश फार्मर्स के जो FPOs हैं वो हो, स्टार्टअप्स हो, और या फिर कोई विलेज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरी हो सकती है, कोई भी कोऑपरेटिव हो, फेडरेशंस हो, यहाँ पे भी कोई नहीं बचा. पर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए ये भी पढ़ा होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, एनी अदर बेनिफिशियरीज जिसको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है टू दैट दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इट, दे कैन ऑल्सो एंटर हियर. नेक्स्ट थिंग, विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट, इस स्कीम के 4 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, जिसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट टॉक्स अबाउट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर. सेकेंड कंपोनेंट टॉक्स अबाउट फैसिलिटेशन ऑफ द एडॉप्शन ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस. तो जो एक्वाकल्चर में लोग हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कंपोनेंट बी इज देयर. Next, component 2 is there to support micro enterprises to improve fishery sector value chain efficiencies. तो fishery sector में value chain addition के लिए this component is there. Component 3, it talks about fish and fishery product safety and quality assurance system. तो quality assurance भी बहुत ज़रूरी है. अगर branding करनी है, अगर चाहते हो कि export led growth हो in this very sector, quality must है. अदरवाइज हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स जनरली नॉन टैरिफ बैरियर में फंस के रह जाते हैं व्हेन दे गो टू द डेवलप्ड कंट्रीज. मूविंग अहेड, कंपोनेंट नंबर 4, इट टॉक्स अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एज वेल एज रिपोर्टिंग, इफ एट ऑल एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट. बट सिर्फ सुपरफिशियली कंपोनेंट्स को पढ़ के कुछ नहीं होगा. लेट्स सी इफ एट ऑल देयर इज सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन साइड दीज कंपोनेंट्स. तो अगर मैं पहली बात करूँ विच इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फिशरीज सेक्टर, तो फॉर्मलाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं, दे वांट टू हैव अ रजिस्ट्री क्रिएटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस दे विल आल्सो लुक फॉरवर्ड टू हैव अ प्लेटफॉर्म क्रिएटेड विच इज नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? इट विल हेल्प द स्टेक होल्डर्स टू मोबिलाइज वॉट एवर रिसोर्सेज दे हैव.
तो एक प्लेटफॉर्म होगा जिससे डेटा ट्रांसमिशन विल बी इजियर, मोर ट्रांसपेरेंसी, सो मोर अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो. So this NFDP, which is National Fisheries Digital Program, it will be created under which mission? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. एक तो ये याद रखना. अगर मत्स्य संपदा योजना नहीं है तो डेफिनेटली ये स्कीम तो होगी ही. इसके अलावा NFDP will serve as a multiple functions including disbursement of financial incentives. तो फार्मर्स को, फिश फार्मर्स को स्पेसिफिकली अगर पता करना है कि उनको जो भी इंसेंटिव्स है वो उनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, then they can go to this platform to find out. Next thing, next component, that is 1B, which was looking after the aquaculture insurance thing. So for this, there are certain specific components. क्या? Creation of appropriate insurance products that would cover at least 1 lakh hectares of aquaculture farmers during the project period. Apart from this, one-time incentive will be provided to the willing farmers who want to have such kind of insurance product. तो अगर अभी किसी के पास नहीं है and they want to enter this insurance product, they want to have a product, तो उनको one time benefit भी मिलेगा. इसके अलावा maximum farm size कितना होगा for the benefit? It will be 4 hectares of water spread area. Water कितने पे हो? 4 hectares पे हो, उतना ही benefit मिलेगा. 40% of the cost of the premium, जो भी प्रीमियम होगा उसकी 40% कॉस्ट, दैट इज अप टिल 25,000 पर हेक्टेयर ऑफ वाटर स्प्रेड एरिया ऑफ द एक्वाकल्चर फार्म, ये इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा. दैट इज व्हाट इज सेड बाय द मिनिस्ट्री. मैक्सिमम इंसेंटिव पेबल टू वन फार्मर शैल नॉट गो बियॉन्ड 1 लाख. अगेन, इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड फॉर एक्वाकल्चर इंश्योरेंस परचेज्ड फॉर 1 क्रॉप ओनली. 1 क्रॉप मतलब 1 फिशरीज का फिश साइकिल जो है, सिर्फ उसी के लिए 1 क्रॉप साइकिल के लिए ही इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा एक बार का. जो इंसेंटिव है वो सिर्फ एक बार के लिए प्रोवाइड होगा. दैट इज व्हाट इज सेड. नाउ अगर तो जनरल है, देन ऑल दिस थिंग्स विल बी गिवन. व्हाट इफ द फार्मर इज SC ST और फ्रॉम women? So all of them will be given an additional incentive of 10% more than the जनरल कैटेगरी. सो दैट इज देयर. चलो ये इंसेंटिव की बात हो गई. दूसरी चीज विच इज देयर, विच द नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्पेसिफिकली टू प्रमोट माइक्रो एंटरप्राइजेस, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप हो. सो फॉर दैट एंटरप्राइजेस को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एंड उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस ग्रांट दिया जाएगा. सो व्हाट इज दैट? अगर तो माइक्रो एंटरप्राइजेस है जनरल, तो 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर 35 लाख तक, whichever is lower, उनको वो पैसा दिया जाएगा as an इन्वेस्टमेंट. SC ST women है तो यहाँ से 25 है, यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा है, एडिशनल बेनिफिट 10%, और यहाँ पे भी 10 लाख एक्स्ट्रा है, 35 है और यहाँ 45 है. इफ एट ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, FPOs हैं, कोऑपरेटिव्स हैं एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी एट पार 35%. पर यहाँ पे ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस आर बिगर इन साइज, तो खाली 45 लाख से काम नहीं होगा, 200 लाख तक दिया जाएगा, whichever is lower. नेक्स्ट थिंग, कंपोनेंट 3, फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम्स. तो अब क्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं? फॉर दैट ऑल्सो दे आर गिविंग एक्स्ट्रा मनी. जैसे कि जनरल कैटेगरी है, अगेन 25% ऑफ या फिर 35 लाख, whichever is lower. SC ST women है, देन ऑल्सो सेम 35% या फिर 45 लाख, whichever is lower. इसके अलावा अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, सो दिस इज फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस. व्हाट अबाउट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस? माइक्रो है तो दिस इज द कंडीशन, बट अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस है, व्हाट इज देयर इन दैट केस? देन जनरल अगेन 25%, बट यहाँ पे एंटरप्राइजेस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो खाली 35 लाख देने से कुछ नहीं होगा. सो यहाँ पे जो अमाउंट है दैट हैज बीन इंक्रीज टू 75 लाख. अगर SC ST women है, अगेन अर्लियर 45 लाख वर बीइंग गिवन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑल, बट प्रॉब्लम इज अब स्मॉल एंटरप्राइजेस दे आर लिटिल बिग, सो इनको मैक्सिमम 35% एंड ऑल्सो 100 लाख रुपीज वुड बी गिवन. What about the other organizations like your SHGs, FFPOs या फिर cooperatives? Again 35% or 200 lakhs, the same figure which was earlier in the performance grant thing. तो यहाँ पे भी वही दिया जाएगा, 200 lakhs, whichever is lower will be provided. So that's all from प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना. Guys, इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे
तो याद हो ही जाएगा. देयर इज नॉट मच या फिर कोई बहुत टिपिकल डेटा नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप सिर्फ कंपोनेंट्स को भी फोकस करो, देन यू नो there are only 4 components to this, in which first component specifically talks about your formalization and insurance sector. Second component talks about value chain creation. Third component talks about quality system in that, and your fourth component talks about project management. And you know, all this this scheme is running fine or not, iski monitoring ke liye the fourth component is there. So that's all from my side. You will get the PDF from the Telegram channel. Apart from this, agar session pasand aaya ho to like zarur kar dena. Thank you and have a nice day.